मैं सरिता सबरवाल सोलफुल मंडे में आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं, हमेशा ठीक रहें, खुश रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। अगर किसी वजह से ठीक नहीं फील कर रहे हैं तो ईश्वर से प्रार्थना है आपके लिए कि आप हमेशा ठीक रहें। राइट, इस प्रोग्राम में किसी ना किसी विषय पर हम चर्चा करते हैं और मेरे साथ होते हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और हमें इन्होंने बहुत कुछ बताया है। हवन क्या होता है, यज्ञ क्या होता है, सामग्री क्या है, सामग्री किस तरह से आहुति डालते हैं हम, सामग्री किस चीज से बनती है, स्वाहा का क्या मतलब होता है, और लास्ट वीक हमने बात की थी इदम नमम, इसका क्या मतलब है। सभी ने बहुत पसंद किया, जिन्होंने भी इस प्रोग्राम को देखा बहुत पसंद किया और मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिले हैं। उसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ कि बड़े प्यार से आप देखते हैं एंड कमेंट्स भी लिखते हैं। थैंक यू। और जिन्होंने थम्स अप नहीं किया है उनसे ये कहूंगी कि अगर आपको पसंद आता है प्रोग्राम तो थम्स अप करने में कंजूसी बिल्कुल मत दिखाइएगा और अपने व्यूज भी जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चलता है कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। आज हम बात कर रहे हैं यज्ञोपवीत पर। यज्ञोपवीत क्या होता है, इसकी क्या महत्वता है और इसे कौन सा संस्कार माना जाता है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, तो ये कौन सा संस्कार है ये जानने के लिए हम उत्सुक हैं तानाजी आचार्य जी से। तो मिलकर डॉक्टर तानाजी आचार्य जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं तानाजी? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। गुड। आप कैसे ठीक हैं? ही चाहिए, स्वस्थ ही चाहिए और इसी तरह से मुस्कुराते रहे हमेशा और हमें ज्ञान की बातें सिखाते रहे। हाँ, हाँ, जी, तो जैसे मैंने कहा कि यज्ञोपवीत का क्या अर्थ है या और इसकी क्या महत्वता है? अभी इन दिनों तो हम जो 16 संस्कार होते हैं, हमारे वैदिक 16 संस्कार, मानव जीवन के निर्माण के लिए, मानव को सुसंस्कृत बनाने के लिए, आजकल वो उतने नहीं हो रहे हैं तो लोगों को पता नहीं है। बट प्रत्येक स्त्री पुरुष का जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के निर्माण का एक 16 पॉइंट प्रोग्राम हमारे वैदिक ऋषियों ने हमको दिया है और वो वेदों में, उपनिषदों में उसका विस्तार से उसका ज्ञान, उसकी व्यवस्था हमको सिखाई गई हुई। तो अभी हम संस्कारों के ऊपर कभी फिर विस्तार से बात करेंगे। आज केवल जो एक संस्कार है, उपनयन संस्कार हम कहते हैं या यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, तो 16 में से ये 10वां है। जी और ये संस्कार रफली 5 वर्ष के आयु से अब तक हो जाता है। कभी कभी थोड़ा 16 साल तक भी उसको किसी तरह से 5 से 16 के बीच में ये संस्कार कर देते हैं। तो जी आ, तो देखिएगा, जीवन के निर्माण का जो प्रोसीजर है उसमें रफली ऐसा माना जाता है कि पहले 5 वर्ष में बहुत कुछ बच्चे का व्यक्तित्व बन जाता है, मोस्टली जी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये 10 संस्कार, 16 में से 10 संस्कार तो वर्ष के 5 वर्ष तक ही हो जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने इस जीवन निर्माण के लिए ये बचपन का जो कालावधि है, जिसको हम वर्ष के 5 वर्ष तक और मैक्सिमम 5 से 15 वर्ष तक इसके बीच में अधिक से अधिक माना है, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। तो ये संस्कार है। संस्कार का तात्पर्य होता है कि किसी के जीवन का निर्माण करना है। तो जी जीवन निर्माण की प्रक्रिया क्या हो, उसको शिक्षा क्या देनी चाहिए, किस तरह का जी मनुष्य बनाना चाहिए कि जो मनुष्य एक पूर्ण मनुष्य हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाए, आनंदी हो जाए, वो उसमें सब प्रकार के गुण, कला, कौशल आ जाए उसमें, और वो समर्थ होकर के अपने जीवन को आराम से जी सके। उसको इस जी योग्य बनाने का होता है, उसका नाम संस्कार होता है। जी तो संस्कार सर्टनली जो है माँ बाप करते हैं और दूसरे गुरु करते हैं। जैसे कहते हैं कि माता भवति निर्माता, माँ बाप जो है ये पहले गुरु होते हैं। हाँ उसके जी, बाद में दूसरे गुरु जो होते हैं वो जो स्कूल में, शिक्षा कॉलेज देते। में और प्राचीन काल में गुरुकुलों में होते थे। तो पहले 5 साल तक माँ बाप पूर्ण संस्कार दे करके, जब बच्चा पढ़ने लायक हो जाता था तो उस बच्चों को गुरुकुल में गुरुजी के पास ले जाते थे। तो जी उसके बाद
5वें साल से लेकर के कम से कम 25 साल तक, और हो सका तो 36-48 साल तक जो है वो बालक गुरु के चरणों में बैठ करके अच्छे प्रकार से शिक्षा ले। सब सब प्रकार की शिक्षा, सब विद्याएं प्राप्त करता था, और एक बहुत केपेबल समर्थ युवक बन करके उभार आता था। फिर उसका विवाह संस्कार वगैरह सब भी हो जाता था। तो इसमें समझने की बात ये होती है कि उपनयन संस्कार का शब्द का जो अर्थ है, दिखेगा उपनयन, निकट ले जाना, समीप ले जाना। बच्चा जो अब तक माँ बाप के पास था, अभी उसको गुरु के समीप ले जाना, शिक्षा के लिए जो ज्ञान मंदिर है वहां तक ले जाना, उपनयन। और वहां से रियल जीवन का संस्कार शुरू हो जाता है। दूसरा, इसको यज्ञोपवीत भी कहते हैं। यज्ञोपवीत का अर्थ होता है यज्ञ से बांध देना, यज्ञ से बांध देना। आपने देखा कि यज्ञ की जो भावना है, एक निस्वार्थ मनुष्य का निर्माण करना, एक चैरिटेबल और एक डिजायरलेस, सेल्फलेस, ऐसा एक समाज उपयोगी, ऐसा एक व्यक्ति का ऐसे कर्मों के द्वारा शुभ मनुष्यों का निर्माण करने का जो यज्ञ की जो भावना है, उस भावना के साथ मनुष्य को जोड़ देना। इन्हें जो जीवन में शिक्षा देनी है, वो यज्ञ में जीवन की शिक्षा, यज्ञ में जीवन का संस्कार देना है, तो उस संस्कार के साथ बांधना। और हवन का भी वही तात्पर्य है। तो जीवन को हवन के साथ बांध करके, जीवन को, मानव जीवन को हवन की तरह एक विश्वव्यापी कल्याणकारी, जैसे कृणवंतो विश्वम आर्यम सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस तरह का उदात्त भावना वाला पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष का निर्माण करना, ये भावना होने के कारण उसको कहते यज्ञोपवीत संस्कार। हाँ, और इसको इसको यज्ञ सूत्र भी कहते हैं। यज्ञ को यज्ञ के साथ बांधा जाने वाला सूत्र, यज्ञ सूत्र। और उसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ ज्ञान होता है। ईश्वर भी ज्ञानी है, माँ बाप भी ज्ञानी है, और गुरु भी ज्ञानी है। तो अपने को ज्ञान के साथ जोड़ना, गुरुजनों के साथ में जोड़ना और ईश्वर के साथ जोड़ना, ये भी उसका अर्थ होता है। और उसको जनेऊ भी कहते हैं। आप लौकिक भाषा में जनेऊ का अर्थ होता है ज्ञान, जिससे जो ज्ञान का सिंबल है। और बता दो, ये देखिएगा, मेरे पास ये जनेऊ जो है, मैं दिखाता हूँ, हम कई लोगों को मालूम नहीं है। ये धागा होता है एक, इसमें 3 प्रकार के धागे होते हैं, तीनों का मिला करके एक बनाया जाता है। तो ये ऐसे बाएं कंधे पे डाला होता है और ऐसे छाती से कमर तक लटकता रहता है। तो 5 वर्ष की आयु से लेकर के कम से कम 75 वर्ष की आयु तक ये कम से कम डाला जाता है। जब संन्यास ग्रहण करते हैं तो इसको उतार दिया जाता है। तो ऋषियों ने जनेऊ का मतलब क्या होता है ताना जी? जनेऊ क्यों डाला जाता है? हाँ, तो एक संस्कार, जनेऊ क्या है? एक सिंबल है, एक प्रतीक है, एक प्रतीक है। अभी मेरे जीवन का अनुभव बताता हूँ। मेरा संस्कार 5वें वर्ष में तो नहीं हुआ, परंतु 14-15 वर्ष में हो गया था। तो तब से लेके आज तक मेरे कंधे पे ये जनेऊ है। तो ये कॉन्स्टेंटली मुझे याद दिला देता है कि मुझे श्रेष्ठ मनुष्य बनना है, श्रेष्ठ मनुष्य की तरह व्यवहार करना है और मानवता में वृद्धि करना है। और मैं 3 सूत्रों का अर्थ आपको बता दूंगा बाद में। तो बिना भूले कोई ज्ञान, कोई कर्म की जरूरत है जीवन में, तो उस मानवता की याद दिलाने वाला ये सिंबल है। इसलिए इसको मैं कहता हूँ ये मानवता का संस्कार है, और इसको बराबर रखने से मनुष्य को भूलने की संभावना नहीं रहती कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है जी। तो वहां तक मैं आ जाऊंगा। आपको फिर तीनों धागों का मैं अलग अलग अर्थ बता दूंगा कि ये संस्कार, ये धागा यहाँ नहीं होता तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने संस्कार उनसे पतित होता। तो इसे उतारा भी जा सकता है या कॉन्स्टेंटली पहनते हैं, या गंदा हो जाता है या मैला हो जाता है तो नया जनेऊ डाल लेते हैं, इस तरह से होता है? ये तो सिंबल है, धागे का है तो गंदा भी होगा, धोना भी पड़ेगा, और एवरी ईयर उसको कम से कम हम नया बदल लेते हैं। श्रावणी में जब हम वेद पाठ करते हैं, हवन वगैरह करते हैं, तो सभी लोग इसको बदल देते हैं, तो नया नया होता है। तो सिंबल है, इसको सिंबल बड़ी बात नहीं होती, पर सिंबल उपयोगी होता है, तो इसलिए सिंबल है। परंतु जो मेन चीज है उसकी शिक्षा, उसका ज्ञान जो है, तो जो यज्ञ का अर्थ है वही यज्ञोपवीत का अर्थ है। तो वो ज्ञान जिसको मिले,
जिससे वो ज्ञान हम स्मरण करते हैं, सीखते हैं, उसका नाम क्या है? जनेऊ। जनेऊ होता है। हम्म, तो राइट। हाँ, तो इसलिए वो ऐसे बांधा जाता है। तो जी। इसके विषय में ऐसा बोला हुआ है पारस्कर गृह सूत्र में। अ, ये जो उसमें एक मंत्र है उसका, जब गुरु के पास पहले बार गुरु को छात्र जाता है, बालक जाता है, तो गुरु जो है वो धागा जो है उसके कंधे पे डाल देता है और उसको एक मंत्र बोल करके पहनाता है और बाद में उसको गायत्री मंत्र सिखा देता है। तो राइट। मंत्र ये बोलता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है। गुरु अपने उस बालक को कहता है कि आज से आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे शिष्य हो, मैं आपका गुरु हूँ। बालक इसको स्वीकार करता है और कहता है कि ये जो यज्ञोपवीत मैं आज आपको डाल रहा हूँ, ये संपूर्ण मानव जीवन का एक लक्ष्य है, एक प्रोग्राम है। तो वो प्रोग्राम में आपको सिंबल के रूप में यहाँ डाल रहा हूँ, तो हम दोनों मिलकर के उसको संपन्न करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे जीवन में। तो जी। वो मंत्र ऐसा है, यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात्। गुरु कहते हैं, बेटे ये यज्ञोपवीत जो है, जिसके साथ मैं आपको यज्ञ के साथ बांधता हूँ और आज से आपको मैं हवन कराना सिखाऊंगा और आप करोगे आगे चल करके, वो क्या है? परमम पवित्रम है। मानवीय जीवन का सबसे पवित्रतम कोई अभी। लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, तो ये खुद को यज्ञ के साथ बांध लेना, अर्थात सेल्फलेस होकर के योगार्थ कर्म करना, यज्ञार्थ के रूप में कर्म करना। मानवता के कल्याण के लिए हमको निर्माण होना है और मानवता के कल्याण के लिए मैं आपको शिक्षा दूंगा। ये ऐसा बताने वाला ये शुभ्र रंग का जो ये यज्ञोपवीत में पे कंधे पे डालता हूँ, वो यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम। परमम पवित्रम, इससे पवित्र कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। हाँ, और कहते प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात्। और प्रजापति ने, भगवान ने जैसे जीवन का निर्माण किया है, पहले बालक पैदा होता है तो 5 साल माँ बाप की सेवा उपकार लिए बिना तो उसकी जिंदगी बनती नहीं। बाद में गुरु से शिक्षा नहीं मिलेगी तो भी उसका जीवन बनता नहीं है। बाद में और भी लोग उनकी मदद नहीं करेंगे तो जीवन बनता नहीं। तो जीवन के, मानव जीवन के निर्माण के लिए हजारों हजार लोगों की सहायता लिए बिना मानव जीवन बनता नहीं है। तो फिर वो सहज रूप से इतना ऋण तो आपको, इतना कर्जा तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये नॉर्मल है। जी। तो ये कही कि मैं माँ बाप के बिना हेल्प के, गुरु के बिना हेल्प के और देवजनों के बिना हेल्प के मैं कुछ करूंगा, इम्पॉसिबल होने से ये मोस्ट नेचुरल और यूनिवर्सल जो है, आदि से लेके अंत तक के जीवन का क्रम रहेगा ही। ये जो पवित्र का महत्व है वो रहेगा। और आयुष्यम अग्रिम, और ये जीवन के आदि से आरंभ होता है और जीवन के अंत तक इसका, आखिर तक उसका वो व्रत, वो संकल्प, वो रहेगा। ये जो पवित्र, ये बेसिकली एक व्रत है, एक प्रॉमिस है, जीवन की एक निश्चित दिशा है। वो तोड़ने वाली चीज नहीं है, बहुत बड़ा प्रॉमिस है कि मैं श्रेष्ठ मानवता के मार्ग पे चलूंगा, धर्म के मार्ग पर चलूंगा, ऐसा एक दृढ़ संकल्प करके जो हम लोग चलते हैं। तो प्रतिमुंच शुभ्रम, ये शुभ्र कलर का होता है ना, सफेद कलर का होता है। तो ये शुभ्र जो होता है, ये ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा ये ज्ञान का प्रतीक वाला ये है। और यज्ञोपवीतम, ऐसे यज्ञोपवीत जो है, इसको, इसके साथ में आपको यज्ञ के साथ बांधता हूं। और ये बलम अस्तु तेजो है, और वो मनुष्य को बल देने वाला, शारीरिक, आत्मिक, मानसिक बल का देने वाला और तेज का देने वाला है। जो व्यक्ति यज्ञोपवीत के साथ में जीवन जिएगा, यज्ञोपवीत गले में बांध के उसका यदि वो करेगा, तो क्या होगा? वो मनुष्य बलवान और पवित्र हो जाएगा, ऐसा उसको माना जाता बताते हैं है। उसको। और उसके बाद में छात्र को अंतेवासी कहते। अभी तक माँ बाप के था, अभी गुरुजनों के गुरुकुल में बैठ करके अभी वो साथ में रह करके पढ़ेगा वो। और जब गुरु उसको ग्रहण करता है तो बोलते हैं, गुरु एक मंत्र बोलते हैं, मम व्रते ते हृदयम दधामि। आज के बाद में आपका मेरा व्रत एक है, संकल्प एक है, श्रेष्ठ मनुष्य का निर्माण करना। मम चित्तम ते अनुचित्तम अस्तु, हम दोनों का मन मिले, ऐसा मिले जैसे गंगा जमुना का पानी मिले। जी। हमारा मन जब तक, गुरु शिष्य का संबंध जब तक पवित्र नहीं है, उनमें प्यार और अच्छा संबंध नहीं हो, तो शिक्षा अच्छी तरह से नहीं होगी। मम वाचम एक मना जुषस्व, गुरु कहते बेटे मेरे बात को ध्यान से सुनना। तुम छोटे हो, मेरा अनुभव है, मेरा ज्ञान है, कभी तुम्हारे समझ में नहीं भी आएगा तो थोड़ा सा ध्यान करना और मेरी बात ध्यान से सुनना। और बृहस्पति नियुक्त मह्यम, और मैं नहीं है, प्रभु ने आपको मेरे साथ जोड़ा हुआ है।
मुझे एक काम दिया है कि आपको मैं ज्ञान दूं और आपको मैं श्रेष्ठ बना दूं। तो ये गुरु परमपिता परमात्मा ने ये रचना बनाई है ज्ञान और शिक्षा की, गुरु शिष्य की, तो ये आपको पालन करना चाहिए उसमें। जी, बहुत अच्छे। फिर हाँ आपने कहा जनेऊ में 3 धागे होते हैं, हाँ। तो क्या आप हमारे सभी व्यूअर्स को बताएंगे ये 3 धागों का क्या मतलब होता हाँ, है? देखिएगा, अभी मैं उसका आ रहा हूँ, जिस जो बहुत महत्व की बात है। अभी उस ब्रह्मचर्य की अवस्था में गुरु के पास रह करके गुरु तो सारे अच्छे क्वालिटीज, गुण और सब कुछ सिखा देते हैं, सब विद्याएं सब कुछ सिखा देते हैं, पर वो अंडरस्टूड कर लेते हैं। तो जो यज्ञोपवीत में जो 3 धागे आप ये देख रहे हैं, देखिएगा, तो पहला जो धागा जो होता है वो पितृ ऋण का सूचक है, दूसरा ऋषि ऋण का सूचक है, और तीसरा देव हम्म, ऋण का सूचक है। मतलब ये है, हाँ, जन्म लेते ही आपके ऊपर माँ बाप का उपकार तो हो ही रहा है। आप जानते हैं जी, कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, हम्म, तो कितना उपकार माँ बाप का वो बच्चों के जी, ऊपर होता है। तो वो फ्री नहीं है, संसार में कुछ भी फ्री नहीं है। माँ बाप का प्यार, माँ बाप की सेवाएं, माँ बाप का जो कुछ ले रहे हो, ये सारा आपके आपके कंधे के ऊपर बोझा है, वो कर्जा है, बोझ है। और वो कर्जा आपको उतारना है। ये शुरू से ही हम्म, गुरु बालक को बताते हैं, तेरे जीवन का पहला कर्तव्य, तेरा पहला व्रत तो ये है कि तू माँ बाप के ऋण को उतारेगा। हम्म, जब तक माँ बाप अच्छे हैं सब करेंगे, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाए, माँ बाप रुग्ण तो हो तुम्हें जाए, कर। तो प्राचीन हम्म, काल में आपको पता है कि माँ बाप को कोई भी नर्सिंग होम में नहीं भेजता था। हाँ जी, आजकल जीवन रचना इतनी विचित्र हो गई है, ना तो लोगों में वो व्रत का वो ज्ञान है उसका, बस सुविधा के सोच के माँ बाप को नर्सिंग होम में रखते हैं। जो माँ बाप की सेवा नरसिंह, होनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो होता नहीं है। पर जी, क्योंकि ये गले में यज्ञोपवीत डाला हुआ था, मुझे बार बार इस बात को याद आती है और आती थी। अब मेरे माँ बाप नहीं है, पर मुझे निरंतर ये बात याद आती थी कि माँ बाप के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, मैं पूर्ण कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, पूर्ण कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कहीं कमी न रह जाए। एक कांस्टेंट मुझे एक रिमाइंडर ये मुझे मिलता रहा। तो यदि हम यज्ञोपवीत डाल करके जिएंगे, तो हमारे माँ बाप नर्सिंग होम नहीं जाएंगे, चाहे थोड़ा सा कष्ट भी हो तो वो घर में रहेंगे, और बच्चों के घर का निर्माण होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन का भी निर्माण होगा। तो जैसे प्राचीन जी, काल में होता था जब नर्सिंग होम नहीं थी। तो जी, ये पहला वो ऋण उतारने का पहला कर्तव्य था। दूसरा था, दूसरे गुरु। हाँ, हम्म, दूसरा गुरु का है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। आप जानते हैं ना, जी, ईश्वर के बाद में कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है। तो एक परमपिता परमेश्वर सबका गुरु है बृहस्पति, उसके बाद में हमारे गुरु जो स्कूल कॉलेज में और गुरुकुल में पढ़ाते हैं वो बृहस्पति दूसरे होते हैं, और माँ जी, बाप तो पहले गुरु है ही। तो गुरुओं का ही ज्ञान है जो हम लेकर के कल नौकरी करेंगे, कोई लायक बनेंगे, तो क्रेडिट गोज टू गुरु। पहले 5 वर्षों का क्रेडिट माँ बाप को गया, और 5 से लेकर के शिक्षा पूरा होने तक सारा क्रेडिट गुरुओं का है, जी, जिसके बिना तो अब संभव ही नहीं कि आप कुछ जीवन में श्रेष्ठ मानव बन सको। तो जी, अपने जीवन में इस ऋषि ऋण को, गुरु गुरु ऋण को भी उतारना है, अर्थात जो ज्ञान लिया है वो उसको देना है, संसार को देना है, लेके बैठना नहीं है। इस संस्कार में जब बच्चा, बालक जब आता है, तो गुरु क्या करते हैं, अपने हाथ में पानी लेते हैं संस्कार में का, हम्म, और बालक के हाथ में भी पानी डालते हैं, हाँ और जी, बालक, गुरु अपना पानी बालक के अंजलि में डाल देते हैं, और हाँ, दोनों मिलकर के वो पानी धरती पे डाल देते हैं। गुरु का ये ऐसे, कहना होता है, बेटे मुझे भी मेरे गुरु ने ज्ञान दिया हुआ है, हम्म, आपको भी अपने माँ बाप ने कुछ ज्ञान दिया हुआ है, और पिछले जन्मों का भी ज्ञान आ रहा है, हम दोनों को साथ में मिलाएंगे। तो गुरु शिष्य जी, ने क्या किया, ज्ञान की साधना करके ज्ञान को बढ़ाया, और दोनों मिलकर फिर वो आगे ज्ञान देने के लिए संसार को उस परंपरा का पालन करेंगे। गुरु बहुत, परंपरा चलती रहे, ज्ञान की लिंक चलती रहे, ये ज्ञान कभी टूटे नहीं, कभी भूल न जाओ। तो ये ड्यूटी जो है प्रत्येक मनुष्य की है कि जो जो हमें पता है, जो गुरु से सीखा है, माँ बाप से सीखा है, अपने जनरेशन को आगे देना है। ये हमारा कर्तव्य है। जो हमारे गुरु ने सिखाया हम अपने आगे भी शिष्यों को सिखाए। ये ऋषि, इस तरह से हम ऋषि ऋण को उतारे, उनकी सेवा भी करें। और तीसरा जो है देव ऋण, तो माँ बाप और ऋषि के अतिरिक्त जो दूसरे लोग हैं, देवता रूप में आते हैं, सभी जैसे अ, पशु पक्षी और जो भी हमको उपकार करते हैं, और दूसरे लोग भी होते हैं माँ बाप और गुरु को छोड़ करके,
ऐसे जो भले लोग जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उपकार करते हैं, तो उन सबका जी भी कर्जा हमको उतारना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें ये मानता हूँ कि जो कर्जे हमने लिए हैं, सारे कर्जे उतारना है। जिसने हम्म हमको कुछ हमारा भला किया है, रेसिप्रोकली हमको उनका भी भला करना है। तो इस तरह से मानवीय जीवन में एक सुंदर संतुलन आ जाता है उसके बीच में। माँ-बाप के कारण, गुरु के कारण नेक्स्ट जनरेशन का निर्माण होता है। नेक्स्ट जनरेशन आने वाले जनरेशन करेंगे, वो बच्चे भी अपने गुरु की भी सेवा करेंगे, फिर बड़े होके बच्चे अपने माँ-बाप की भी सेवा करेंगे, तो माँ-बाप का भी कल्याण हो गया और बच्चों का भी कल्याण हो गया बच्चे का और समाज कल्याण। का भी हो गया। जी तो इस तरह से व्यक्ति का, परिवार का और सामाजिक संतुलन, स्टेबिलिटी और न्याय, मॉरलिटी, सब कुछ इसमें आ जाता है और आपस में लोभ लालच नहीं रहेगा, आपस जी में रिस्पेक्टेबिलिटी रहेगी। और आपको पता है कि लोभ लालच नहीं है, परस्पर रिस्पेक्ट हो जाए तो और क्या चाहिए मनुष्य जीवन के लिए। तो ऐसा जी समाज निर्माण हो जाए और ऐसे समाज को शिक्षा दी जाए और सबके गले में यज्ञोपवीत डाला जाए, तो आज जो घर परिवारों में समस्याएं, समाज में समस्याएं, असंतुलन, वो लोनलीनेस वगैरह जो आ रहा है, जो एक दूसरे को अभाव होता है, यू नो, जी किसी भी तरह का, और जो अज्ञान है वो नहीं रहेगा। आज मैं देखता हूँ ना माँ बाप का वो आदर रहता है, दिखता है, ना गुरुओं का आदर वो दिखता है, न परस्पर एक दूसरे का हम आदर करते हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि हम उनके उपकारों को मानते नहीं है। हम जी लोगों के उपकारों को लेते हैं पर उतारने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मानवीय जीवन जी की जो सबसे बड़ी चीज है, उस व्रत का पालन हम नहीं करते। आई विश कि हम सबको ये शिक्षा मिले और संपूर्ण एक श्रेष्ठ व्यक्ति और श्रेष्ठ मानव का निर्माण हो। और ये शिक्षा जैसे लड़कों को मिलनी चाहिए, वैसे लड़कियों को भी मिलना चाहिए। लड़कियों को भी करनी चाहिए। दोनों को भी समान रूप बहुत से अच्छी तरह से, मिलना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया यज्ञोपवीत क्या होता है। और ये संस्कारों में 16 संस्कार जो है उसमें ये 10वां संस्कार है। तो आने वाले दिनों में हम दूसरे संस्कारों के बारे में भी ताना जी से जरूर जानकारी लेंगे। ताना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया और मुझे आशा है कि आपने भी पसंद किया जिस तरह से ताना जी ने एक्सप्लेन किया। हमें पता चला कि यज्ञोपवीत क्या होता है, ये क्या संस्कार है और किस तरह के ऋण हमारे ऊपर हैं जिन्हें चुकाना हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है। सो इसी के साथ मैं भी अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। अगले सप्ताह फिर हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्ते जी, धन्यवाद।